हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम। आज आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छे टॉपिक जो ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, वो साइंस का बैकग्राउंड हो, कॉमर्स का बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हो या फिर आर्ट्स के, सारे बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को अगर अगर आप पूरे वर्ल्ड में रहते हो, कहीं पर भी इंडिया में रहते हो या फिर कहीं पे भी रहते हो, तो इस कंसेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्ल्ड मैप को जानना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि हम कहाँ पर रहते हैं, हमारा पृथ्वी किस तरीके से बना है, हम लोग आज किस तरह से विस्तार कर रहे हैं, एक एक देश से दूसरे देश को अगर जाना है तो किस तरह हम लोग जा सकते हैं, या फिर कोई भी चीज ऐसा कि अगर कोई भी प्लान बनाते हैं, कोई भी एरोप्लेन उड़ता है या फिर कुछ भी होता है, ये सारे वर्ल्ड मैप पे डिपेंड होते हैं। एक पूरे जीडीपी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, उसी तरह ही ये वर्ल्ड मैप पे कारण ही होता है। तो हर एक बच्चा को ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है जियोग्राफी का, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, आप आईआईटीएन हो, आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, आप अकाउंटेंट हो, आपको ये जानना जरूरी है। क्योंकि इसी से पूरे इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो को लाएंगे और आपको समझाने के प्रयास करेंगे, और इससे हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन से बेसिक कंसेप्ट से मैं एकदम एग्जैक्टली बता रहा हूं कि ये बेसिक कंसेप्ट आज के क्वेश्चन जो बता रहा हूं, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, उससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। एक छोटा सा वीडियो है और इससे आपको अच्छे मार्क्स देकर जाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप आपका अगर सिलेबस इससे रिलेटेड है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आज जो मैं उठाया हूं, ये सबसे पहले ये जो है ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कितना है? 7 कॉन्टिनेंट है। पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, और कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पर है इस पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7 कॉन्टिनेंट में। जो फर्स्ट कॉन्टिनेंट है ये है नॉर्थ अमेरिका। इस पोर्शन को आप देख रहे हैं, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो घुमा हुआ है ग्रीन में, ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका। ये पूरे पृथ्वी है, ये पूरे पृथ्वी का पिक्चर है। और इस पिक्चर में इस साइड में जो लेफ्ट साइड में ये ग्रीन पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे की बात किया जाए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है येलो कलर में, ये पोर्शन है साउथ अमेरिका, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं साउथ अमेरिका। दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हो गया 2 नंबर। थर्ड की बात करते हैं अफ्रीका। ये जो पार्ट है, मोटा मोटी की बात करें, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं अफ्रीका। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं अफ्रीका। और ये जो येलो वाला फिगर दिख रहा है आपको कहीं 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 कहीं, ये जो येलो वाला फिगर दिख रहा है, ये आपका जो है ये है यूरोप, यानी ये 3 नंबर है। थर्ड कॉन्टिनेंट हो गया आपका यूरोप। फोर्थ आपका जिसमें इंडिया एग्जिस्ट करता है, इससे आप लोग सभी लोग वाकिफ होंगे। इस मतलब ये सब मिला जुला के जो आपको नीला कलर में जो दिख रहा है, दिस इज एशिया। और ये हो गया आपका 4th नंबर, और ये होगा 5th, यानी 5 कॉन्टिनेंट हो गया। पहला हो गया नॉर्थ अमेरिका, दूसरा हो गया साउथ अमेरिका, इस साइड में आ जाइए, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, 5वां एशिया। अब चलिए अब छठे पे चलते हैं, अंटार्कटिका। ए है अंटार्कटिका, ठीक है। इस पोर्शन को जो बोलते हैं, इस पोर्शन को जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये है अंटार्कटिका। और ये है ऑस्ट्रेलिया, इस पोर्शन। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये छोटा सा रेड कलर में, या फिर ये पोर्शन दिख रहा है, ये होता है ऑस्ट्रेलिया, या फिर इसको ओशिनिया भी बोला जाता है। अब ओशिनिया क्यों बोला जाता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे, आगे बातचीत करेंगे। तो ये पूरे वर्ल्ड मैप है, और इस वर्ल्ड मैप में टोटल 7 कंटिनेंट की बात किया गया, जिसमें पहला है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है साउथ अमेरिका, इस पोर्शन को बोलते हैं यूरोप, इस पोर्शन को अफ्रीका, इस पोर्शन को एशिया, और इस पोर्शन को ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, इससे थोड़ा सा हम लोग वाकिफ हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप डायरेक्शन वगैरह के बारे में नॉलेज होगा, तो इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको वेस्ट, और इसको ईस्ट, और इसको वेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताइए यूरोप के किस दिशा में नॉर्थ अमेरिका पड़ता है।
तो यूरोप तो इस पोर्शन हो गया, यूरोप के इस दिशा में यानी कि वेस्ट, ठीक है। यूरोप के वेस्ट में हम लोग को क्या पड़ता है, तो साउथ नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका के किस दिशा में साउथ अमेरिका है, तो साउथ में है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्थ अमेरिका के साउथ में साउथ अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि साउथ अमेरिका की किस दिशा में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट होगा, यानी साउथ अफ्रीका के अमेरिका के ईस्ट में जो है अफ्रीका पड़ता है। और अफ्रीका के किस दिशा में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो ये भी पड़ेगा ईस्ट में, यानी कि साउथ अमेरिका के ईस्ट में अफ्रीका और अफ्रीका के ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में एशिया पड़ता है, तो नॉर्थ दिशा में एशिया पड़ता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूरोप के किस दिशा में एशिया है, तो यूरोप के ईस्ट में एशिया पड़ता है, यानी और या फिर एशिया की किस दिशा में यूरोप है, तो वेस्ट दिशा में है। तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये जानकर रखना है कि पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, और 7 कॉन्टिनेंट के मैं नाम यहाँ पर आपको लिख कर बता दे रहा हूं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में आपके 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और 7 कॉन्टिनेंट का जो नाम होगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया वाइज। एरिया वाइज एरिया वाइज की बात करें तो जो सबसे पहला है वो है एशिया, ठीक है। 1 नंबर पे है एशिया, 2 नंबर पे है आपका अफ्रीका, ठीक है। 1 नंबर पे आपका एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक। 4th नंबर पे आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। 5th नंबर पे आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, जो नीचे में था, अंटार्कटिका। 6th नंबर पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप, यूरोप। और 7th नंबर पे जो होगा वो होगा ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। एरिया वाइज हो गया। टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट में सबसे 1 नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे आपका साउथ अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे आपका हो जाएगा यूरोप, और 7वें नंबर पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या फिर ओशिनिया। ये हो गया एरिया वाइज। अगर हम इसी कॉन्टिनेंट को, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज अगर बांटे, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट को अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज बांटे, तो पॉपुलेशन वाइज में जो 1 नंबर पे आपका होगा वो होगा एशिया ही, दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आपका पॉपुलेशन वाइज की बात करें तो हो जाएगा यूरोप, यूरोप। चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया है, पहले आपका होगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, पहले हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका और उसके बाद हो जाएगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एक पर एशिया हो गया, दूसरे पर अफ्रीका, थर्ड पर यूरोप, चौथे पर नॉर्थ अमेरिका, और पांचवें पर आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका, ठीक है। और छठे पोजीशन की बात किया जाए तो होता ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7th पोजीशन जो एक लास्ट बचा जिसके पूरे बर्फ से ढकी हुए वो अंटार्कटिका। तो एरिया वाइज की बात करें तो एरिया वाइज में, एरिया वाइज में जो फर्स्ट नंबर पे है वो एशिया, सेकंड पर अफ्रीका, थर्ड पर है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पर है साउथ अमेरिका, फिफ्थ पर अंटार्कटिका, छठा यूरोप एंड 7th ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्ड आपको उठा ले, एशिया, अफ्रीका, ANS AEA, इस चीज को याद रखना। इसको ऐसे याद किया था अनाशिया, अनासिया इसका ही है, लेकिन आपको इसमें कुछ वर्ड को याद रखना कि एक पर एशिया और 2 पर अफ्रीका है, और ये का भी मतलब अलग है। एक इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया और इसका मतलब होता है अंटार्कटिका। पॉपुलेशन वाइज की बात करें तो एक पर एशिया, दूसरा अफ्रीका,
थर्ड पे यूरोप, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे साउथ अमेरिका, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ पर अंटार्कटिका। ठीक है, और चलिए हम वर्ल्ड मैप आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मैप पे आपको चलते हैं, ले जाते हैं। वर्ल्ड मैप देखिए, ये पूरा का पूरा है, क्या है, वर्ल्ड मैप है। ये पूरा का पूरा क्या है, वर्ल्ड मैप है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन, ये आपका होगा एशिया। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हो गया यूरोप। ठीक है, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन है आपका अफ्रीका। और ये पोर्शन हो गया आपका, ये सब मिला जुला कर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि ये बताइए, कनाडा जो है आपका, ये जो कनाडा आपको कंट्री दिख रहा है, जरा सा और जूम कर दूं क्या, जरा सा इसको जूम कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये जो कनाडा है, इसे क्वेश्चन ये इस तरह से बन सकता है कि कनाडा बताइए किस कॉन्टिनेंट में है। इसे क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्थ किस कॉन्टिनेंट में, आपको ऑप्शन दे देगा, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या फिर यूरोप। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा जो देश है वो आपका है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, यूएसए, यूएसए भी नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है। और मैक्सिको, ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, मैक्सिको भी आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद बात करें, छोटा छोटा और भी कंट्री है, और जूम करके मैं दिखा दूं, छोटा छोटा और भी बहुत सारे कंट्री है। देखिए, छोटा छोटा और भी बहुत सारे कंट्री है, जिसमें मैक्सिको हो ही गया, नहीं नहीं इतना ही है खासकर, और कुछ कुछ छोटे मोटे जो है आइलैंड वगैरह भी इसमें है। तो ये आपका होगा नॉर्थ अमेरिका। चलिए हम लोग बात करते हैं साउथ अमेरिका की। ये जो पोर्शन है आपका साउथ अमेरिका का है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो ब्राजील हो गया आपका साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला हो गया आपका साउथ अमेरिका में, कोलंबिया हो गया साउथ अमेरिका में, इक्वाडोर हो गया साउथ अमेरिका में, पेरू हो गया साउथ अमेरिका में, बोलीविया हो गया साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में हो गया, उरुग्वे हो गया आपका साउथ अमेरिका में। तो ये सब आपको याद करने की जरूरत है कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री होता है, मतलब। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में ये 5-6 कंट्री हो गया। नॉर्थ अमेरिका का जो इंपॉर्टेंट कुछ कंट्री का मैंने नाम बता दिया। अब चलिए बात करते हैं अफ्रीका का। देखिए, ये पोर्शन जो है अफ्रीका का है। तो अफ्रीका जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे जो गरीब देशों में से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही वो देश पाया जाता है। तो इसमें कुछ मैं बता दूं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ जो कंट्री है, जैसे अल्जीरिया हो गया आपका, लीबिया, इजिप्ट। इजिप्ट भी जो आपका होता है साउथ अफ्रीका में ही पड़ता है। सूडान हो गया, चंद, नाइजीरिया। ठीक है, इधर से हो गया साउथ सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, सोमालिया। सोमालिया को याद रखिएगा, अफ्रीका में पड़ता है। एंगोला, टंजानिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, मेडागास्कर। ये सब जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट नेम है, मैं उसका नेम बता दिया हूं। आपको क्या करना है कि वर्ल्ड मैप को देखना है, और वर्ल्ड मैप के या फिर गूगल पे सर्च कर लेना है, और जो भी इंपॉर्टेंट कंट्री जो मैं बता रहा हूँ, साथ साथ जितने भी छोटे कंट्री और कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड के भी नाम आपको याद रखने की जरूरत है। यूरोप की बात करें, यूरोप जो है, रसिया जो है यूरोप में ही जाना जाता है, लेकिन कुछ इसका मोस्टली पार्ट एशिया में है और कुछ पार्ट यूरोप में है। लेकिन इसका जो कैपिटल है रसिया का, मॉस्को, ये यूरोप में पड़ता है। इस कारण से रसिया को यूरोप में जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, ये सब, तुर्की और पोलैंड, जर्मनी, ये सब जितने भी, इटली, ये सब आपको यूरोप में पड़ते हैं। आगे बात करें एशिया की, तो एशिया में आपका इंडिया हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, बर्मा हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया, उसके बाद मंगोलिया। ये सब जो चीज है, जो इंपॉर्टेंट कुछ नाम है, वो है वर्ल्ड मैप में आपके एशिया में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है, मैप को मैं छोटा कर देता हूं, इस पोर्शन को ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। तो ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इस पोर्शन को क्यों बोला जा रहा है भाई?
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ ये पोर्शन भी है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। ओशिनिया के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को हम लोग जानते हैं। तो क्यों भाई? तो ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली 4 मिलकर बनते हैं। ठीक है, पहला जो नाम है उसका नाम है ऑस्ट्रेलेशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलेशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अकेले नहीं है, 4 मिलकर ये ओशिनिया का रूप लिए है। ये इसलिए लिए हैं कि ये छोटे छोटे जो आइलैंड टाइप को दिख रहे हैं वो ओशियन में बेसिकली चारों तरफ से वो पानी से घिरे हुए हैं। तो इसलिए इस चीज को ओशिनिया के नाम से जाना जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को भी आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से पानी से ये घिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया के बाद आपका होगा मेलेनेशिया। मेलेनेशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद हो गया मेलेनेशिया। थर्ड नाम हो गया आपका माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया, ठीक है, माइक्रोनेशिया हो गया। और फोर्थ हो गया आपका पोलिनेशिया। यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं नाम बोल दे रहा हूं यहाँ पर फोटो के कारण। ऑस्ट्रेलेशिया हो गया, मेलेनेशिया हो गया, ये नहीं दिख रहा होगा तो भी आप लोग मैनेज करेंगे, माइक्रोनेशिया और ये पोलिनेशिया है। इस कारण से ये 4 से मिलकर बने, जिसके कारण से इसको ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा इंपॉर्टेंट कंट्री पड़ता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए आज के डेट में कि बताइए कनाडा जो है यूरोप के किस दिशा में पड़ता है, तो कनाडा जो है यूरोप के किस दिशा में पड़ता है, तो वेस्ट दिशा में पड़ता है। और कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। यहाँ तक आप लोग को सारा चीज क्लियर हो गया होगा किस कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब मैप के बारे में पढ़ लिए कौन सा कंट्री कहां पर है। अब हम लोग ओशियन के बारे में जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, ओशियन के बारे में देखते हैं, ओशियन के बारे में। चलिए ये एक थोड़ा सा अच्छे फिगर से मैं समझाना चाहूं अगर ब्रीफली, तो इस पोर्शन को हम लोग नॉर्थ अमेरिका बताया था, इस पोर्शन को हम लोग नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। ये पार्ट हो गया आपका यूरोप, ये पार्ट हो गया एशिया, ये पार्ट हो गया अफ्रीका, और ये पार्ट हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये पार्ट हो गया साउथ अमेरिका। यूरोप के वेस्ट में हो गया नॉर्थ अमेरिका, एशिया के वेस्ट में हो गया यूरोप, और अफ्रीका के आपके अफ्रीका के अगर यहां से देखा जाए तो अफ्रीका के भी वेस्ट में साउथ अमेरिका हो गया, और साउथ अमेरिका के ईस्ट में हो गया ऑस्ट्रेलिया, और अफ्रीका के ईस्ट में भी हो गया ऑस्ट्रेलिया। और ये हो गया अंटार्कटिका, जो सबसे नीचे में है वो अंटार्कटिका है, सबसे साउथ में है। तो पूछिए क्वेश्चन कि सारे कॉन्टिनेंट के साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो वो अंटार्कटिका, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इस फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर कौन सा कॉन्टिनेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओशियन के बारे में। देयर आर 5 ओशियन इन द वर्ल्ड। टोटल इंडिया में, वर्ल्ड में 5 ओशियन है, और ये पांचों ओशियन को हम लोग समझते हैं कि कौन सा ओशियन कहां पर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो अगर एरिया वाइज की बात करें, आगे मैं बता दूं, पहले यहां पर लिखवा दूं कि एरिया वाइज की बात करें, एरिया वाइज, तो अगर ओशियन की बात करें एरिया वाइज ओशियन में, तो ओशियन में एक आपको ट्रिक मैं बता देता हूं जिसको बोलते हैं पैसा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है वो है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। उसके बाद है आपका सबसे बड़ा जो है पैसिफिक ओशियन, दूसरा जो ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, उसके बाद है आई, पहला हो गया पैसिफिक ओशियन, दूसरा हो गया अटलांटिक ओशियन, तीसरा हो गया आपका इंडियन, इंडियन ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। उसके बाद इस, ठीक है, 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हो गया सदर्न, सदर्न ओशियन, और एक और बच रहा है जो ए से होता है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। तो कितने हो गया? 5 ओशियन हो गया। एरिया वाइज से बात किया है, एरिया वाइज से इस तरह से याद रखना है। और सबसे बड़ा है पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, तीसरा हो गया इंडियन ओशियन, उसके बाद चौथा हो गया सदर्न, और पांचवा हो गया आर्कटिक। अब चलिए इसको मैप पे हम लोग समझते हैं कि कौन सा ओशियन कहां पर है। तो देखिए इस पोर्शन को, एक सेकेंड मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, इस पोर्शन को आप देख सकते हैं कि ये जो अटलांटिक ओशियन इस एरिया में है, यानी कि अगर क्वेश्चन बन रहा है कि ये किसके बीच में है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका सबके बीच में अटलांटिक ओशियन है। देखिए ये जितने ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारे ब्लू वाले जितने भी पोर्शन दिख रहे हैं ये सारे पानी है, लेकिन एरिया वाइज कोस्ट लाइन को बांट दिया गया, और यहाँ का कुछ और नाम, यहाँ का कुछ और नाम, यहाँ का कुछ और नाम, बाकी सारे पानी सेम टू सेम है, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग अलग अलग बांट दिए हैं।
ठीक है। तो इस पोर्शन को बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका के इधर और साउथ अमेरिका के इस साइड में, यानी कि वेस्ट साइड में, ये है पैसिफिक ओशियन। ये पूरा जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये होता है पैसिफिक ओशियन। और एक चीज और बताओ, पृथ्वी पूरा गोल है, ठीक है, जियोड टाइप का है। तो ये जो फिगर है, ये फिगर पूरा अगर इसको राउंड ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये चीज पैसिफिक ओशियन घूमकर इधर भी तो आएगा। तो इस पोर्शन को भी हम लोग बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये हो गया अटलांटिक ओशियन 1 नंबर, और ये हो गया पैसिफिक ओशियन 2 नंबर। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तीसरे पर बात करते हैं इंडियन ओशियन का। जो इंडियन ओशियन है 3 नंबर पे। और इंडियन ओशियन जो है ये देख सकते हैं कि भारत को भी टच कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा ओशियन भारत के भी टच कर रहा है, तो वो होगा इंडियन ओशियन, इसलिए इसका इंडियन ओशियन नाम भी पड़ा है इसी को लेकर। और ये इंडियन ओशियन है जो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया को भी लेकर भी एक कनेक्टेड है, और अफ्रीका से भी ये कनेक्टेड है। तो इंडियन ओशियन कौन कौन से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, यानी अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और अंटार्कटिका। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करिए नीचे वाला जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन को आप देख सक रहे हैं, ये जो वाइट ब्लू वाला पोर्शन है, ये पोर्शन को आप देख रहे हैं, ये सदर्न ओशियन, और ये 4th नंबर, ठीक है। ये हो गया सदर्न ओशियन। और एक जो और बच रहा है, कौन कौन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक हो गया, उसके बाद हो गया इंडियन ओशियन, तीन तीन हो गया। उसके बाद हो गया सदर्न, सदर्न कहाँ गया, यहां पर होगा चौथा। और एक आर्कटिक ओशियन यहां पर हो गया 5वां, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे नॉर्थ में कौन है, तो सबसे नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। फिर तो क्वेश्चन ये बन सकता है आर्कटिक ओशियन के किस दिशा में अटलांटिक ओशियन है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ दिशा में। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे साउथ में कौन है, तो सदर्न ओशियन है। ये क्वेश्चन ये बोल सकता है कि इंडियन ओशियन किस किस कंट्री, किस किस कॉन्टिनेंट के बीच है, तो ये अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के बीच में है। आपको पूरे तरीके से ओशियन के बारे में समझ में आ गया हो कि 5 ओशियन है, और पूरे वर्ल्ड मैप में कहां कहां एग्जिस्ट करते हैं, किस कंट्री के बगल में एग्जिस्ट करते हैं, समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है वो, हाँ, अगला पॉइंट जो मैं बताता हूं लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पॉइंट है, पहले मैं फिगर से ड्रॉ करके समझा देता हूं, और बाद में आपको वर्ल्ड मैप में भी समझा दूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर। और इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री है। इसके बाद एक ऊपर लाइन जाता है, ये पोजीशन जो है, ये जो है 23.5 है, ठीक है, 23.5। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पोर्शन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जस्ट इसी के नीचे एक और लाइन ड्रॉ होता है, ये होता है, इसको भी 23.5। देखो ये जीरो, ये पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, तो 2 भाग में बांटता है। एक हो गया इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, यानी ये गोला को 2 भाग में बांटेंगे तो हेमिस्फीयर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री ये साउथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं, ये जो पॉइंट एक और यहां से एक लाइन और आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं 66.5, ठीक है, 66.5, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। और ये एक यहां से भी आएगा तो उधर से जा रहा है, तो ये भी 66.5, ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है, 66.5 नॉर्थ। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस पार्ट को भी हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये होगा इक्वेटर। चलिए अब ये है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन नहीं, आर्कटिक सर्कल बोल सकते हैं। और ये है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये टोटल हो गया, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंटार्कटिक और ये आर्कटिक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को आपको याद होना चाहिए कि किस डिग्री से ये इक्वेटर पास होता है, तो 0 डिग्री, 23.5 से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, 66.5 नॉर्थ में आर्कटिक, 23.5 साउथ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड 66.5 से साउथ में ये होता है आपका अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। चलिए इसी तरह लैटिट्यूड के बाद होता है लॉन्गिट्यूड। ये जो लेटा हुआ जो लाइन है ना,
इस तरह से तो पृथ्वी पर ना बहुत तरह के लाइन पास हुए हैं ऐसे करके, और कुछ इस तरीके से भी पास हुए हैं। ठीक है, आप देखे होंगे, अगर मैप वगैरह आप देखे होंगे तो देखे होंगे कि इस तरीके से कुछ ऐसे ऐसे करके बना हुआ होता है। ठीक है, फिगर सही से बन नहीं पा रहा है। तो ये पार्ट जो है, ये जो लेटा हुआ लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। और ये जो खड़ा हुआ लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। और ये जो बीच का जो ये रेखा जो आ रहा है, ये बीच का जो पॉइंट आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन होता है, और ये जो होता है 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, 0 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है एग्जाम में, मैं ये समझा देता हूं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो किस डिग्री से पास होता है? तो 23.5 नॉर्थ से। क्वेश्चन ये पूछेगा कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकन किस डिग्री से पास होता है? तो 23.5 साउथ से। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहां पर, एकदम क्लियर है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट मैं बता दूं, कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है, उसको आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर। यानी कि अगर ये फिगर हो गया, और यहां से इक्वेटर पास हुआ, और इसके बाद अगला जो लाइन है यहां से जो पास हो रहा है, या फिर यहां से जो पास हो रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन पास होंगे। कितने लाइन पास होंगे मैं बता रहा हूं, यानी इसके और इसके बीच का जो गैप है वो कितना है? 111 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? नहीं। टोटल जो लैटिट्यूड है, टोटल लैटिट्यूड, ठीक है, टोटल लैटिट्यूड लाइन कितना है? अगर टोटल लैटिट्यूड लाइन की बात करें तो वो है 181। ठीक है, 181, टोटल 181 है। और एक चीज और बता दूं कि अगर ये जियोइड टाइप का है, तो सबसे बड़ा लाइन आपको यहीं पर पड़ रहा होगा। देखिए, ये जो सबसे बड़ा लाइन है, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है, इसी पे पड़ रहा होगा, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे, इक्वेटर पे। और इसका जो डिस्टेंस है वो है 40,069 किलोमीटर। ठीक है, 40,069 किलोमीटर इसका टोटल इक्वेटर का जो एरिया है, टोटल ये पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद होना चाहिए। अब मैं बता दूं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आप समझ गए कि, अब एक बार फिगर, दूसरे फिगर में मैं समझा देता हूं एक बार फिर से। देखिए, ये आपका इक्वेटर हो गया, और इस तरह का जो फिगर पार हो रहा है, ये होता है आपका लैटिट्यूड। ठीक, ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड। ये हो गया आपका प्राइम मेरिडियन। थोड़ा सा पृथ्वी इस तरह से झुका हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और इस तरीके से कुछ 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 जो लाइन पार हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। ठीक, ये जो है 0 डिग्री। ठीक, मान के चलते हैं ये है 23.5 नॉर्थ। और इंडिया का जो, इंडिया जो है, अगर इंडिया का पूछा जाए कि इंडिया कहां पर इस वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट करता है, तो अगर लैटिट्यूड की बात किया जाए, इंडिया का लैटिट्यूड का, तो इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। कोई दिक्कत नहीं, लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड की बात किया जाए तो होता है 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, समझिए इस चीज को कैसे मैं समझाता हूं, एक बार आपको समझना जरूरी है। जो लैटिट्यूड है इस तरह से बांटता है, तो ये दो भाग में बांटता है। एक होता है नदर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी सदर्न। ठीक है, दो पार्ट में बांटता है। अगर हम बात करें लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड का, तो लॉन्गिट्यूड दो पार्ट में बांटता है। एक इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न
हेमिस्फीयर और इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको भी समझना होगा। यानी कि यहाँ पर ये क्लियरेंस होकर ये आता है कि दो अगर पहला जो आपका लैटिट्यूड है, लेटा हुआ जो लाइन है वो दो भाग में बांटा है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और दूसरा जो है वेस्टर्न, उसको हम लोग बोलते हैं दो है, ठीक है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए यहां तक आपको क्लियरेंस होगा। आगे बताता हूं कि इंडिया जो है आपका कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो इस पॉइंट को मैं बताया 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ, या लॉन्गिट्यूड की बात करें 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री वेस्ट। अगर हम यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ है 23.5, कोई दिक्कत है यहां नहीं, 23.5 यहां पर पाया जाता है। तो इंडिया का एग्जिस्टेंस कहां होगा, तो 0 डिग्री यहां है, मान के चलते हैं 8 हो गया। ठीक है, मान के चलते हैं ए 8 हो गया। ठीक है, 8.4, यानी कि ए वाला पार्ट से लेकर, ठीक है, ए वाला पार्ट से लेकर 8.4 डिग्री यहां पर समझाते हैं। ठीक है, ए वाला पार्ट से लेकर 37.6 है, तो मान के चलते हैं यहां पर, अगर मान के ये है 37.6 नॉर्थ, नॉर्थ है, और ये 8.4। मैंने पहले ही समझाया था कि इंडिया जो है 8.4 डिग्री नॉर्थ और 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पाया जाता है। तो अगर लैटिट्यूड की लाइन की बात करें तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे ऐसे जाएगा। तो मान के चलते हैं ये 8 डिग्री हो गया, और ये हो गया 23.5 डिग्री। तो 28 से लेकर, यानी इस पोर्शन से लेकर 8 से थोड़ा सा ऊपर है, और किस पोर्शन तक जा रहा है, तो ये 37.6 तक जा रहा है। तो मान के चलते हैं कि ये पॉइंट है 37.6, इंडिया जो है यहां से लेकर यहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इस पोर्शन पे। अब लेकिन ये पोर्शन तो पूरा यहां से लेकर यहां तक है, यहां एग्जिस्ट करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, कहां करेगा, ये हमको क्लियरेंस नहीं है। तो ये क्लियरेंस कहां से आएगा, लॉन्गिट्यूड से आएगा। तो लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये जो जो आपका 0 डिग्री है, ये प्राइम मेरिडियन, इसके बाद इधर भी तो आपको डिग्री बनेगा। तो ये हो गया आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। देखिए क्लियरेंस से आपको समझ में आ रहा होगा, एक और अच्छे से समझा देता हूं। ये पार्ट हो गया आपका 4 भाग में हो गया। ए आपका हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न, और ये होगा साउदर्न, साउदर्न, और ये हो गया वेस्टर्न, ये हो गया वेस्टर्न, ये हो गया ईस्टर्न, ईस्टर्न। ठीक है, तो लैटिट्यूड तो क्लियर है कि इंडिया कहां पर है। लॉन्गिट्यूड में बात करें तो ये 0 डिग्री है, अगर इसी तरह आया जाए तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को हम लोग इसको मान लेते हैं 68.76। ठीक है, और 68.7 ईस्ट है, तो अब यहां से कितना है, 97.25 ईस्ट तक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो ये जो पोर्शन को मानते हैं हम लोग, ये कितना हो गया आपका 97 पॉइंट, देखो ये जो पोर्शन हो गया 97.25। ठीक है, और ये हो गया 68.76, यानी कि इंडिया जो पाया जा रहा है। अब देखिए यहां पर इंडिया को हम लोगों ने डिनोट किया था, तो यहां पर हमने डिनोट किया था, तो ये अगर ऐसे घुमाया जाए तो ए पोर्शन यहां पर आ गया, और ये पोर्शन ऐसे घूमते घूमते यहां पर आ गया, यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो मैं जो कलर कर रहा हूं, इसी पार्ट पर इंडिया पाया जाता है। यानी पूरे भारत, जो अगर पृथ्वी पर कोई पूछे कि ये बताइए कि इंडिया जो है पृथ्वी पर कहां पाया जाता है, तो हम लोग आंसर देंगे इस कॉन्टिनेंट में, यानी इस एरिया में। और ये एरिया कौन है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और बात करें इधर से लैटिट्यूड की अगर बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न इस पे पाया जाता है, इंडिया है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ऑलवेज एग्जाम में बनता है कि इंडिया जो है किस लैटिट्यूड में है, तो वो आपका नदर्न है। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये ईस्टर्न है। यहां तक आपको क्लियरेंस हो गया होगा इंडिया कहां पर है। चलिए आपको वर्ल्ड मैप पे ले जाते हैं। मैंने आपको पहले ही समझा रखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिक। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहला चीज कि देखिए
23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये किस किस देश से होकर गुजरता है। और अगला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये किस किस देश से होकर गुजरता है। और या फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि इक्वेटर जो है वो किस किस देश से होकर गुजरता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन को और आपको बताते हैं डिटेल में कि किस किस कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और किस किस कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और किस किस कंट्री से इक्वेटर पास करता है। चलिए पहला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये टोटल 16 कंट्री से पास करता है। पहले मैप में आपको मैं दिखा देता हूं कि ये किस किस कंट्री से पास करता है। ठीक है, अब देखिए इसको जूम कर देता हूं मैं। देखिए ये जो पोर्शन है वो ज्यादा ही जूम हो गया क्या? हाँ, ठीक है। अब देखिए ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाला लाइन। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस किस राज्य से कंट्री से ये पास हो रहा है आप लोग समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका ये वाला पोर्शन है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो नॉर्थ अमेरिका में दो कंट्री है, पहला है जो मैक्सिको, ये वाला पोर्शन देखिए, ये मैक्सिको, ये मैक्सिको से पास हो रहा है। मैक्सिको से पास हो रहा है और कोई कंट्री से पास हो रहा है, एक ये द बहमास। ठीक है, ये बहमास जो भी है इसी को माना जाता है। इसका फिगर वर्ल्ड मैप में क्लियरेंस नहीं है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के दो दो ही कंट्री है, एक आपका मैक्सिको है और एक आपका बहमास है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं एशिया की ओर। एक बार पहले छोटा करके दिखा देता हूं आपको। वो ज्यादा ही छोटा हो गया, दिख नहीं रहा है। हाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है। आप देखिए अगर हम अफ्रीका की बात करें, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है देखिए यूरोप से ये पास नहीं करता है, यहीं पर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है यहीं पर यूरोप खत्म हो जाता है और ये जो लाइन पास हो रहा है इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यूरोप से पास नहीं होता है, अगर फिगर की बात करें, एग्जैक्टली डिटेल में अगर फिगर की बात करें तो ठीक है, एग्जैक्टली अगर फिगर की बात किया जाए तो देख सकते हैं आप लोग इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहां से जो पास हो रहा है, तो इधर से आपका मैक्सिको और बहामास हो गया, ये यूरोप से पास नहीं करता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कॉन्टिनेंट से पास नहीं करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूरोप हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो अफ्रीका के किस किस कंट्री से पास होता है, तो आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न सहारा, पहला जो गया वेस्टर्न सहारा, थोड़ा सा और जूम किया जाए, वेस्टर्न सहारा। उसके बाद है अल्जीरिया, ये देखिए अल्जीरिया, ये पोर्शन अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। उसके बाद हो गया आपका नाइजर, इंडिया, इंडिया हो गया आपका इधर एशिया में आ गया। तो ये देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री से पास हो रहा है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक कॉपी में लिखना है, मैप को देखना है या फिर पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहां पर आपको देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये जो पास कर रहा है किस किस कंट्री से पास कर रहा है। यहाँ पर आप पहले वर्ल्ड मैप डाउनलोड कर ले नेट से और ये देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है किस किस कंट्री से पास हो रहा है।
इंडिया से भी ये पास हो रहा है। अगर पूछ देगा कि इंडिया से कौन सा रेखा गुजरता है, तो वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर। पहले इक्वेटर की बात किया जाए तो ये जो पार्ट है, आप इक्वेटर को इसको देख सकते हैं, ये जो है इक्वेटर है। इस फिगर में 0 डिग्री कहीं क्लियरेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज है, नहीं उतना ऊपर तो नहीं होना चाहिए। ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो है वो आपका इक्वेटर है। देखिए ये इक्वेटर यहां पर लिखा है, मुझे लग भी रहा था। तो देखिए इक्वेटर जो है किस किस से पास होता है, तो इस लाइन को आपको उठाना है मैप में, और यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर लास्ट तक आपको चले जाना है, और इसके बीच में जो भी कंट्री आ रहे हैं वो देखते चलना है कि कौन कौन से हो रहा है। तो इक्वेटर जो है साउथ अमेरिका से पास कर रहा है, इस पोर्शन से पास कर रहा है, अफ्रीका से पास कर रहा है, ठीक है, एशिया से भी कुछ कंट्री से पास हो रही है, ठीक है, एशिया भी कुछ आ जाते हैं, अगर बात करें मालदीव और इंडोनेशिया वगैरह इसमें पास हो जाते हैं। और उसके बाद साउथ अमेरिका बता ही दिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका और एशिया, ये तीन से पास करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए कि इक्वेटर किस किस कॉन्टिनेंट से पास नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा इसमें यूरोप भी हो सकता है, नॉर्थ अमेरिका हो सकता है, अंटार्कटिका हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा। इसके बाद आगे बात करें तो उसके बाद हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये चीज जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ये पार्ट को है, तो इसमें आपको मिलाना है कि कहाँ कहाँ से ये पास कर रहा है। मैप में आपको लेकर बैठना है और आपको समझना होगा। तो ये आपका पास करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया से, ये हो गया साउथ अमेरिका से और अफ्रीका से, ये तीन कॉन्टिनेंट से ये पास कर रहा है। इसको भी आपको समझना होगा डिटेल में। तो इससे देखिए समझाने से बेटर ये है कि आपको पहले क्या करना है कि इसके मैप को ले लेना है, और मैप में कैसे किस तरह से ये लाइन पास कर रहा है और कौन से लाइन कहां से गुजर रही है, कौन से कंट्री से गुजर रही है, आपको ये समझना है। मेरिडियन लाइन को समझना है, इंडिया जो आपको मैंने बताया कि कहां पर एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये है उसको भी आपको समझना है। तो इस तरीके से अगर आप समझते हैं तो आपको एग्जैक्टली अच्छे से होगा। अगर मैं नाम लिखवा दूं आपको नेट पे भी नाम मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको आइडिया दिया कि किस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखा जाए कि आपको समझ में आ जाए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को समझ में आ जाए और इक्वेटर समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा आपको यह समझना होगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया से, देखो इंडिया की बात है तो इंडिया के बारे में मैं जरा सा बता दूं। तो इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है। तो ये कहां कहां से पास करता है, तो ये झारखंड, ठीक है, झारखंड से पास करता है, त्रिपुरा, त्रिपुरा झारखंड से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, और एक और है कोई नाम मुझे हाँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो झारखंड, एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि भारत के 6 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। यह है झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ज्योग्राफी से लेकर, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या लेकर आने वाले हैं, इस पर मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं आपका, जैसे इंडिया के आसपास का कौन सा कंट्री है, आसपास के इंडियन एंड इट्स नेबर, किस इंडिया और उस कंट्री के बीच में कौन से लाइन है, अफगानिस्तान के साथ कौन सा लाइन है, चीन के साथ हम लोग का कौन सा लाइन है, जो एग्जाम में जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है, वो भी अगले वीडियो में हम लोग उसको लेकर आने वाले हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो
पूरी डिटेल में मैंने वर्ल्ड मैप को समझा दिया। एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप साइंस के बैकग्राउंड के हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे कोई भी बैकग्राउंड से रिलेट करते हो, आपको इतना आना बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में टाइप कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और इसका रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।